तत्वमसि का। आज हमें गुरुजी बता रहे हैं। फिर क्वेश्चन है, प्रिय गुरुजी, उपनिषदों पर कुछ कहने की कृपा करें। उत्तर। उपनिषद संस्कृत का एक शब्द है उपासना। उपासना का अर्थ है अति निकट बैठना, दिव्य के निकट बैठना। निकटता भी इतनी कि मैं भी दिव्य हो जाऊं, ऐसा सामीप्य घट सके, ऐसा अपनापन हो जाए, दिव्य की दिव्यता का आभास मिल सके। ये हम पर निर्भर करता है किस विधि से दिव्य का, प्रकृति का, प्रभु का या गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सके। इनसे एकदम अपनापन महसूस हो, यह एक पक्षीय प्रयास है, द्विपक्षीय नहीं। अर्थात साधक की ओर से फैले हाथ, यही पूजा है। उपासना का अर्थ पूजा भी होता है। ऐसी पूजा या प्रार्थना कि तुम्हारा अहम का मैं तू ही में परिवर्तित होने लगे। तब वही अहम स्वार्थ छोड़कर समर्पित होने लगता है। भय का केंद्र बिंदु अहंकार है। भय अहंकार का द्योतक है। भय से मुक्ति का एकमात्र उपाय पूजा ही है। पूजा में तू ही का भाव भय का निवारण कर देता है। चेतना जो अभी तक तुम्हारी मैं की आड़ में सकुचाई खड़ी थी, देह बुद्धि में फंसी हुई थी, पूजा की विधि का हाथ पकड़ तू तक पहुंचने में सक्षम हो जाती है। जब यह मैं के अहम भाव से बाहर निकलकर तू ही तू भाव में आगे बढ़ना शुरू करती है, तब इसमें पूर्णता आ जाती है। तब ही यह पूर्ण हो जाती है। सब कुछ अपने में समाहित कर लेती है। यह क्षुद्र दायरे से बाहर निकलकर क्षुद्रता की सब सीमाएं तोड़ती हुई बृहदाकार होकर खिलने लगती है। तब आप तब उस समय केवल तुम के सिवा कुछ नहीं रहता। तब तुम स्वयं वृहत तुम हो जाते हो, और फिर यह तो सब मैं ही हूँ। इस कैवल्य भाव की अनुभूति हो जाती है। कभी ध्यान दिया कि तुम राधे गोविंद शिव शिव या कोई भजन पूरे डूब कर गाते हो तो केवल भाव ही रह जाता है, तुम नहीं होते। तुम तिरोहित हो जाते हो। हुआ कभी ऐसा अनुभव? इसीलिए भजन का बड़ा महत्व है। सुनो, जब तुम मगन होकर गाते हो तो वातावरण में केवल नाद ही तरंगित हो रहा होता है। तब तुम स्वयं भी नाद तरंग बनकर उसमें विलीन हो जाते हो।
इसी को ही दूसरे शब्दों में प्रार्थना भी कहते हैं। यही उपासना है। यज्ञ का अर्थ जानते हो? क्षुद्रता को पूर्णता के अर्पण कर देना। तुक्ष मन आत्मा की अग्नि में अपना आहुति दे देता है। तुक्ष मन आत्मा की अग्नि में अपनी आहुति दे देता है और विराट उसे अंगीकार कर लेता है। मैं भी वही, तू भी वही। मैं और तू की दुई मिट जाती है। यही यज्ञ है। पूर्णता की कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तो केवल क्षुद्र की होती है। जल की बूंद सागर या झील से पृथक सूख जाती है, परंतु अपने स्रोत, झील, सागर या नदी में मिलते ही बूंद शाश्वत हो जाती है कि नहीं? अब जरा गहराई से देखो कि बूंद का क्या हुआ। अरे, ये तो सागर की भागीदार बन गई। यदि यह समुद्र से अलग सिर्फ बूंद रहती, तब बहुत जल्दी इसका अस्तित्व खत्म हो जाता। अब सागर में मिल जाने से अब सागर में में मिली अब सागर में मिल जाने से क्षुद्र ने अपनी क्षुद्रता को बृहत में मिला दिया। बृहत यानी विशालता में मिला दिया और स्वयं विशाल बन गई। यही प्रेम है। प्रेम तुम्हारी तुच्छता को भस्म कर देता है और तुम उसकी विशालता में विलीन हो जाते हो। उपनिषद से चर्चा आरंभ हुई थी। मेरे समीप बैठो। ये है उपनिषद। केवल शरीर से ही नहीं, हृदय से भी, मन से भी। तभी जो तुम्हें मुझ में भासित होता है, तुम देखोगे कि वह तुम में भी है। जब तुम सबको अपनी बुद्धि से परखना बंद कर देते हो, प्रेम करने लगते हो, तब तुम्हारी आंखें द्वैत रूपी दोष से मुक्त हो जाती हैं। जब भी तुम प्रेम की इस गहराई में उतरते हो, तब कभी तुमने गौर किया कि तुम्हारी चेतना में क्या परिवर्तन आया? इसके गुण में क्या परिवर्तन आया? इसमें जागृति आती है क्या? आती है। आलस्य, चिंताएं लुप्त हो जाते हैं। तुम अपने को ओजस्वी, केंद्रित महसूस करते हो। तुम्हारा आत्मबल बढ़ा होता है। तब तुम मेरे निकट पहुंच ही गए।